गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय बी सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है नाउन है। तो व्हाट इज नाउन? तो आप कह सकते हैं कि नाउन इज नेम, या एनी नेम इज ए नाउन, या एवरीथिंग इज ए नाउन, या आप कह सकते हैं द वर्ड दैट स्टैंड फॉर इज कॉल्ड नाउन। वह शब्द जो आधारित है नाम पर, वो दुनिया की सारी चीज क्या है? नाउन है। दूसरी बात कि जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम ना हो वो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आपने लड़का बोला, ये नाम है, ये क्या है? नाउन है। आपने कलम बोला, ये नाम है, नाउन है। आपने किताब बोला, ये नाम है, नाउन है। लेकिन जिसका नाम ना हो दुनिया की सारी चीज क्या? प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो इनका नाम नहीं है। जैसे आपका व्हाट, वेयर, हाउ, ये बोल दिया, आप क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर आपने बोला कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन सब का नाम नहीं है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, जिसका इमेज आपके दिमाग में छप जाए, वो दुनिया की सारी चीज नाउन है। और जिसका इमेज आपके दिमाग में ना छपे, वो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, और नाउन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा नाउन है या किस प्रकार का नाउन है। तो देखिए, नाउन बेसिकली देखा जाए तो दो ही प्रकार का होता है। एक नाउन क्या होता है? लिविंग, और दूसरा क्या होता है आपका? नॉन लिविंग। राइट, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जो है कि 10% लिविंग होता है। नॉन लिविंग में जो है कि 10% लिविंग होता है। जैसे आपने जो है कि कोई फसल आपने बोया, अब वो क्या है? लिविंग कंडीशन में। जब वो पौधा बन जाएगा तो लिविंग कंडीशन में। फसल को काट लेंगे तो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। उसमें 10% क्या होता है? जान होता है। तभी ना आप दोबारा जब बोते हैं तो फिर से जो है कि वो पौधा बन जाता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे 10% जो है कि लिविंग होता है। दूसरी बात, जो लिविंग होता है ना, जो नाउन लिविंग होता है वो नेचर मेड होता है। और जो नाउन जो है कि नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग में देखा जाए तो 80% क्या होता है? मैन मेड होता है, और 10% जो है कि वो नेचर मेड होता है। तो जो लिविंग होता है वो बायोलॉजिकल बर्थ होता है, और जो नॉन लिविंग होता है वो नॉन बायोलॉजिकल बर्थ होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि नाउन किस प्रकार का है या कौन सा नाउन है। तो देखिए, जैसे कोई भी नाउन हो इस दुनिया में, अगर कोई चीज नाउन अगर एक से ज्यादा है तो उसका जब भी जन्म होता है तो कॉमन नाउन में होता है। जैसे देखिए, नाउन, नाउन, राइट, नाउन है। जैसे एक गोट है, गोट मीन्स क्या है? तो बकरी। तो बकरी क्या है? देखिए, इस दुनिया में एक ही बकरी तो है नहीं, इस दुनिया में बहुत सी बकरियां हैं। तो बकरी को बकरी ही नाम से जानते हैं। तो एक कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। बकरी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे कि इस दुनिया में जितनी भी गोट है, सबको बकरी को बकरी ही नाम से जानते हैं। लैंग्वेज भले से अलग हो, लेकिन जो कि उसका नाम वही है। चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे जापानीज हो, चाहे डच हो, चाहे इंग्लिश हो, मतलब दुनिया में जितनी भी भाषा जो की होती है वो अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन बकरी तो बकरी है ना, इसलिए बकरी को बकरी ही नाम से जानती है। इसलिए बकरी कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। अब मैंने बकरी को पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे का नाम रख दिया उसका टॉमी, या कुछ भी नाम रख दीजिए। जब नामकरण रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब बताइए, दुनिया की सारी बकरी जो है वो टॉमी नाम से तो नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा गांव में, या जो कि अन्य जगह देखेंगे, तो जैसे कोई गाय भैंस या कोई भी जानवर, जीव जंतु जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ लोग नाम रखते हैं जानवरों का। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इस बकरी का नाम रख दिया टॉमी। तो टॉमी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए एक बकरी यहां आपकी आ गई, एक बकरी मेरी आ गई, एक बकरी जो कि प्रिया की आ गई, एक बकरी जो कि शिल्पा की आ गई, एक बकरी जो कि नजराना का आ गई। तो सारी जो बकरियां झुंड में हो गए, कलेक्ट हो गया। तो कलेक्ट वर्ड कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब जब झुंड में कोई चीज आ गया, अफला का गोट हो गया, राइट, तो ये कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। अब मान लेते हैं आपकी शादी पड़ गई, तो अब मैंने क्या किया? बकरे को कटवा दिया, अब पीस सब मटन कर दिया,
यानी कि बकरे को मैंने क्या किया, पीस ऑफ मटन कर दिया। तो मटन कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। क्योंकि जितनी भी खाने पीने वाली पदार्थ हो सब क्या है, मटेरियल नाउन है। जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो, जिससे किसी भवन का निर्माण हो, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। जिसका वजन हो वो भी क्या होता है, मटेरियल नाउन। अब मान लीजिए क्या हो गया भैया, बारात जो है कि जाने के लिए रेडी हो गई। अब बारात जाने के लिए रेडी हो गई, सारे बाराती जो है कि डांस कर रहे हैं। अब जो कि मैंने क्या किया कि बकरे को मैंने क्या किया कि कराहा मैंने डाल दिया। और जब बकरा पकने लगा तो जो धुआं या सुगंध या खाओगे, जब टेस्ट मिलेगा तो आप फील करोगे। तो कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की सारी चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं दोबारा कह देता हूं, बकरी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। मैंने उसका नाम रख दिया टॉमी, तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब सारी बकरी क्या हो गई, झुंड में आ गई, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। मैंने बकरे को मैंने कटवा दिया, अब पीस ऑफ मटन कर दिया, तो मटन कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। अब मैंने बकरे को चुरा दिया, अब जब आप खाएंगे तो आपको टेस्ट मिलेगा, या जो सुगंध निकलेगा या धुआं निकलेगा, तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए क्या है, एक जो कि पप्पी है या डॉग है। अब मान लीजिए डॉग, पूरी दुनिया को कुत्ता ही नाम से जानते हैं, इसलिए कुत्ता कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। मैंने इस कुत्ते को पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे नाम रख दिया इसका टॉमी, तो टॉमी कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, कैसे प्रॉपर नाउन हुआ, आप छोटा सा पिल्ला लेकर आइए, पप्पी लेकर आइए, उसका नाम आप टॉमी रखिए। जब टॉमी टॉमी करके बुलाइए, जब आपका जो कि पिल्ला जो कि कुत्ता जब बन जाएगा, कहीं दूर खेल रहा है, आप बुलाएंगे कुत्ते तो आएगा, नहीं आएगा। तो जब आप कहेंगे टॉमी तो दौड़ के आ जाता है, तो जानता है कि नहीं मैं कुत्ता नहीं, मैं टॉमी हूं। तो किसी खास नाम रख दिया गया, तो क्या है, प्रॉपर नाउन। अब जो कि सभी कुत्ता एक साथ झुंड में आ गए, तो कौन सा नाउन हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन। अब मान लीजिए चाइना वाले जितने भी कीट पतंग जानवर जीव जंतु सब खा जाते हैं, तो क्या हुआ कि चाइना वाले कुत्ते को काट दिए, काट कर जो है कि पकाकर जो है पका दिए, राइट। तो जब कुत्ता कट जाएगा तो मांस हो जाएगा, तो मांस कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। अब मैंने कुत्ते को जो चुरा दिया, अब जो खाता तो अच्छी बात, जो नहीं खाता तो उसको बुरा लगेगा। तो जब चाइना वाले खाएंगे तो क्या होगा, जब फील करेंगे तो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई गांव की भाभी है, अब मान लीजिए उनको लड़की जन्म हुआ, यानी कि लड़की की जो कि पैदा हुई। अब लड़की जब जन्म लिया, तो अब लड़की कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि पूरी दुनिया को लड़की ही नाम से जानते हैं। गर्ल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब सब लोग परिवार वाले ने सोचा कि उसका नाम क्या रखा जाए, तो किसी ने कह दिया कि इसका नाम प्रिया है, तो प्रिया कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। प्रिया कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और क्या हुआ कि गांव के जो कि 2-3 प्रिया लड़की एक साथ में आ गई, तो जब झुंड में आ गई लड़की एक साथ जो कि ग्रुप में आ गई, तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब क्या हो गया, प्रिया बड़ी हो गई, जब प्रिया की शादी हो गई, जब रिंग सेरेमनी हुआ, तो सभी लोगों ने क्या किया, मेहमान ने क्या किया कि सभी लोगों ने टोकरी में फल लाया। तो फल क्या है, खाने पीने वाली चीज है। जब फल लाए तो कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब क्या हुआ कि सभी घर वाले जो है कि प्रिया के घर वाले या प्रिया जब खाए, फल को जब खाई तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फील किया, उसके टेस्ट को चखा, तो कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, जैसे मान लीजिए ए अंगुली है, तो इसका भी नाम अंगुली, 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 तो सभी का नाम अंगुली है। तो ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया अंगूठा, तो अंगूठा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। क्या सभी अंगुली नाम अंगूठा है, नहीं, तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब मैंने क्या किया, सभी अंगुली की इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया, तो कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। और मेरा जो कि हाथ है सब मांस हड्डी बना है, तो जिसे हम जोक सकते, तौल सकते हैं या माप सकते हैं, ये सब चीज क्या है, वजन है, तो ये कौन है, मटेरियल नाउन। अब मैंने आपको मार दिया, आपने फील किया, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो कि समझ चुके होंगे कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन है, कि प्रॉपर नाउन है, कि कॉमन नाउन, कि कलेक्टिव नाउन, कि मटेरियल नाउन, की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं नाउन के बारे में ब्रीफ में बताया हूं, और ये जो नाउन जब आप पढ़ोगे तो मुझे नाउन की क्लास कम से कम जो कि इंड करने में कम से कम जो 9 से 10 दिन लग जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं 10-12 क्लास लगेंगे। तो आप लोग दुनिया की कोई एग्जाम हो,
आप जानते हैं लगभग जो है कि 85% जो है कि इंग्लिश ग्रामर से पूछता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इंग्लिश लिटरेचर जो कि ज्यादातर जो कि पूछता है। तो कोई भी, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे बैंक आईबीपीएस हो, चाहे सीडीएस हो, तो जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर पूछेगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानकारी आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन जो कि कंप्लीटली जो कि अभी ब्रीफ मैंने जो नाउन का मैंने परिचय दिया, आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।